मुझे विश्वास है इस बार भी वो मुझे भी जिताएंगे, हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें जिताएंगे और केंद्र में 400 पार करके फिर मोदी सरकार बनाएंगे। हमने चौका भी लगाना है और छक्का भी लगाना है, चारों लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव जीते। देखिए, कांग्रेस तो SC ST OBC का जिस तरह से कांग्रेस ने 5% आरक्षण छीन लिया है, वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस SC ST OBC का हक छीन रही है। कांग्रेस तो बात करती है पाकिस्तान की, परमाणु बम की, डराने की, और पाकिस्तान बात करता है वहाँ के नेता जिहाद की। वोट जिहाद कांग्रेस के नेता करते हैं, पाकिस्तान के नेता जिहाद की बात करते हैं, और जनता उतना ही करारा जवाब देती है, इस बार भी देगी। और जनता उतना ही करारा जवाब देती है, इस बार भी देगी। और अब तो भगवंत मान जी भी केजरीवाल जी के पीछे खड़े होकर कहते हैं ये तो 2 तारीख को जेल जाने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, आज नॉमिनेशन करने के लिए आप जाएंगे और साथ ही लोगों का समर्थन आपके साथ जुड़ा हुआ है लगातार। मैं धन्यवादी हूँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने लगातार मुझ पे अपना आशीर्वाद बना के रखा, 4 बार लगातार सांसद बनाया। और आभारी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सारे वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने 5वीं बार मुझे यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा पहले यहाँ की जनता मेरा चुनाव लड़ती रही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई कसर कभी नहीं छोड़ी, हर बार नया रिकॉर्ड बनाते गए। और मुझे विश्वास है इस बार भी वो मुझे भी जिताएंगे, हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें जिताएंगे और केंद्र में 400 पार करके फिर मोदी सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव होने हैं तो दूसरी तरफ बाईपोल्स भी होने हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? हमने चौका भी लगाना है और छक्का भी लगाना है, चारों लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे। कांग्रेस लगातार ही अनर्गल बातें कर रही हैं, उनको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे और वोटर से क्या अपील करेंगे? देखिए, कांग्रेस तो SC ST OBC का जिस तरह से कांग्रेस ने 5% आरक्षण छीन लिया है, वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस SC ST OBC का हक छीन रही है। जैसे उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया, सदा उनको नीचा दिखाने का काम किया। दूसरी ओर मोदी जी हैं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे माथा टेक के कहा कि मैं सबका साथ, सबका विकास करूंगा, गरीब का कल्याण करूंगा। आज 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। पंचतीर्थ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बनाए, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में। जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि, यहाँ पर 5 स्थानों पर बनाए। संविधान दिवस मोदी सरकार ने मनाना शुरू किया, 2-2 दिन हम उस पर चर्चा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश किया। आज 71% लाभार्थी जो हैं PM किसान सम्मान निधि के, वो SC ST OBC हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने, तो उसमें से 53% से ज़्यादा SC ST हैं। स्कॉलरशिप में 58% से ज़्यादा SC ST OBC हैं। मुद्रा योजना में 51% से ज़्यादा लाभार्थी SC ST OBC है। अपने आप में देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है वो दूसरा कोई कर नहीं पाया। और हिमाचल की बात करूं, हिमाचल का बजट मात्र 11% SC ST के लिए होता था। प्रेम कुमार धूमल जी ने भाजपा की सरकार में इसको 11% से बढ़ाकर 25% से ज़्यादा किया। माता शबरी के नाम से योजना चलाई। हर विधानसभा में अंबेडकर भवन हमने बनाए। कांग्रेस ने तो अंबेडकर जी को सदा भुलाया। कांग्रेस तो बात करती है पाकिस्तान की, परमाणु बम की, डराने की, और पाकिस्तान बात करता है वहाँ के नेता जिहाद की। वोट जिहाद कांग्रेस के नेता करते हैं, पाकिस्तान के नेता जिहाद की बात करते हैं। कुछ लोग लव जिहाद में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं कह दूं, ये देश फसाद और जिहाद से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। आप जितने मर्जी फतवे फरमान जारी कर ले, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही देश चलेगा। क्या कांग्रेस को हार का डर है इसलिए पर्सनल अटैक करती है? कई सारे उम्मीदवारों को, बीजेपी के कई सारे उम्मीदवारों को लेकर के वो पर्सनल अटैक कर रही है। देखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कांग्रेस अपना चेहरा दिखा रही है। मोदी जी को गाली गलौज करना, ये 120 से ज़्यादा अलग अलग गालियाँ, अपशब्द, गलत भाषा का प्रयोग ये मोदी जी के प्रति कर चुके हैं, और जनता उतना ही करारा जवाब देती है, इस बार भी देगी। अरविंद केजरीवाल लगातार ही PM मोदी को लेकर के कह रहे हैं कि अब वो तो रिटायरमेंट होने वाले हैं और साथ ही नए उम्मीदवार की खोज की जा रही है।
देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप हैं, जेल से केवल 20 दिन की कंडीशनल जमानत मिली है, अंतरिम राहत मिली है और 2 जून को वापस जेल में जाएंगे। वो अपनी चिंता करें कि कोर्ट में क्या बताएंगे। भ्रष्टाचार करने के बाद कुर्सी से चिपके हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत दुखी होंगे कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी संविधान बना रहे होंगे कोई मुख्यमंत्री इतनी अनैतिकता पर उतर आएगा, इतनी बेशर्मी पर उतर आएगा कि जेल में जाने के बाद भी कुर्सी के साथ चिपक के रहेगा और जेल से सरकार चलाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और अब तो भगवंत मान जी भी केजरीवाल जी के पीछे खड़े होकर कहते हैं ये तो 2 तारीख को जेल जाने वाला है। वो भी मजे ले रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आप अनुराग जी को सुन रहे थे। अनुराग जी ने कहा कि जो जेल जाने वाला है वो अपनी चिंता करें, ना कि दूसरी पार्टी की। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा। मुझे विश्वास है इस बार भी वो मुझे भी जिताएंगे, हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें जिताएंगे और केंद्र में 400 पार करके फिर मोदी सरकार बनाएंगे। हमने चौका भी लगाना है और छक्का भी लगाना है। 4 लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव जीते। देखिए, कांग्रेस तो SC ST OBC का जिस तरह से कांग्रेस ने 5% आरक्षण छीन लिया है, वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस SC ST OBC का हक छीन रही है। कांग्रेस तो बात करती है पाकिस्तान की, परमाणु बम की, डराने की, और पाकिस्तान बात करता है वहाँ के नेता जिहाद की। वोट जिहाद कांग्रेस के नेता करते हैं, पाकिस्तान के नेता जिहाद की बात करते हैं और जनता उतना ही करारा जवाब देती है, इस बार भी देगी। और जनता उतना ही करारा जवाब देती है, इस बार भी देगी। और अब तो भगवंत मान जी भी केजरीवाल जी के पीछे खड़े होकर कहते हैं तो 2 तारीख को जेल जाने वाला है।